तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 के ऑफिशियल एपिसोड 128 में देखा था कि हुओ युहाओ उस स्प्रिंग में गया जहां उसे डिवाइन आइस एसेंस और क्रिस्टल मिले, जिनको अब्सॉर्ब करने से स्नो एम्प्रेस अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और लास्ट में वो युहाओ को नॉर्थ की तरफ जाने को बोलती है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, इस वीडियो की एडिटिंग ऑफिशियल एपिसोड की तरह ही होने वाली है। तो स्नो एम्प्रेस युहाओ को बोलती है कि जब तुम्हें 8 सोल रिंग मिल जाए तो एक्सट्रीम नॉर्थ की ओर जाना, और स्नो एम्प्रेस और भी काफी चीजें युहाओ को बताती है। इसको देखकर आइस एम्प्रेस स्नो एम्प्रेस से हल्की मुस्कान के साथ बोली, सोचा नहीं था तुम टीचर बन जाओगी। स्नो मुस्कुराई, क्या मैं पहले तुम्हारी टीचर नहीं थी? आइस एम्प्रेस उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सिर रखती है। स्नो, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। स्नो उसका चेहरा छूते हुए बोली, तुम मुझसे ज्यादा लकी और ब्लेस्ड हो। आइस एम्प्रेस चौंकी, लेकिन कैसे? स्नो की नजरें अचानक तेज हो गईं। उसने स्काई ड्रीम की तरफ देखा और बोली, लेकिन इससे पहले एक टास्क बाकी है। आइस एम्प्रेस घबरा गई। स्नो, क्या करने वाली हो तुम? स्नो ने ठंडी आवाज में कहा, मैं आज स्काई ड्रीम को खत्म करने वाली हूँ। ये सुनकर आइस एम्प्रेस की आंखें फैल गईं। लेकिन क्यों? वो खतरा नहीं है, तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। स्नो बोली, तो फिर उसे क्यों रखती हो? अगर मैं तुम्हारी पसंद हूँ तो उसका क्या काम? अगले ही पल स्नो अपने रुद्रा फॉर्म में टेलीपोर्ट होकर स्काई ड्रीम के सामने पहुँच गई। उसने अपने स्नोलेस ग्लेशियर से स्काई ड्रीम के चेस्ट पर अटैक किया, जो कि उसका सबसे डेंजरस अटैक था। आइस एम्प्रेस हैरान रह गई और उसने स्नो पर अटैक कर दिया, जिसे स्नो ने आसानी से रोक लिया और गुस्से से बोली, उसके लिए मुझसे फाइट करोगी? क्या तुम उसे पसंद करती हो? आइस एम्प्रेस भारी सांस लेकर बोली, हमने इतने साल बैटल्स लड़ी हैं, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन स्नो एम्प्रेस की कोल्डनेस और गुस्सा साफ था। बस ये बताओ, क्या तुम उसे पसंद करती हो या नहीं? आइस एम्प्रेस कांप गई। मैं बस उसकी आवाज रुक गई। स्नो ने गुस्से से कहा, अब देर हो चुकी है। उसने पाल्म स्ट्राइक से स्काई ड्रीम को जोरदार हिट किया और स्काई ड्रीम को मिटा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आइस एम्प्रेस रिएक्ट भी नहीं कर पाई। तभी आइस एम्प्रेस जोर से चिल्लाती है, नहीं, मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो स्नो पर चिल्लाई, तुमने उसे क्यों मारा? वो खतरा नहीं था, तुमने मेरी होप तोड़ दी। अब मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। स्नो ने गहरी सांस ली। आइस, मैं गलत नहीं हूँ। लाखों साल से मैं जानती हूँ कि स्काई ड्रीम तुम्हारे दिल में क्या है, पर तुम ईगो के कारण कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तुम प्राउडी आइस एम्प्रेस हो, इसलिए हमेशा खुद से भागती रही। आइस एम्प्रेस चुप हो गई। स्नो आगे बढ़ी, मैं तुम्हें वही दिखा रही हूँ जो तुम छुपाती रही। फिर उसने अपनी पावर से स्काई ड्रीम को जिंदा कर दिया। स्काई ड्रीम कांपते हुए बोला, बिंग बिंग। स्काई ड्रीम को वापस जिंदा होते देख आइस एम्प्रेस भी इमोशनल होकर उसे कसकर गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, तुम मरे नहीं हो, तुम सच में मरे नहीं हो। स्काई ड्रीम भी उसे कसकर गले लगा लेता है और ये पल दोनों के लिए बेहद इमोशनल बन जाता है। कुछ टाइम बाद स्नो एम्प्रेस ने चारों तरफ देखा और दुखी होकर बोली, सैडली ये केव यहाँ बनी है, एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं। अगर वहाँ होती तो टेम्परेचर इसे सस्टेन करता और फ्यूचर में नए आइस एसेंसेस भी बन सकते थे, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। और युहाओ कुछ टाइम तक उसी कैव में मेडिटेशन करता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकता। वो स्प्रिंग से बाहर निकल आता है। बाहर नान क्यूक्यू उसका बेसब्री से वेट कर रही थी। क्यूक्यू तो एक बार अंदर जाने की कोशिश भी कर चुकी थी, लेकिन तापमान इतना चरम था कि उसे वापस लौटना पड़ा। जैसे ही युहाओ बाहर आता है, क्यूक्यू तुरंत उस पर गुस्सा निकालने लगती है, लेकिन युहाओ बस हल्की स्माइल देकर चुप रहता है। क्यूक्यू सीरियस होकर पूछती है, युहाओ अब तुम्हारा प्लान क्या है? युहाओ कामली जवाब देता है, मुझे अब एक जगह जाना है, सीनियर ब्रदर के लिए कुछ ढूंढना है और साथ ही बिग फर और लिटिल फर को भी देखना है। क्यूक्यू तुरंत बोल उठती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन युहाओ सिर हिलाकर मना करता है, नहीं क्यूक्यू, तुम मत चलो। आंटी को अर्थ ड्रैगन सेक्ट की बाकी चीजें शिफ्ट करनी है, तुम उनकी हेल्प करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और साथ ही वो जगह अब सन मून एम्पायर के कंट्रोल में है, तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। क्यूक्यू इज्जत में कहती है, मुझे खतरों से डर नहीं लगता। युहाओ हल्की स्माइल देता है और धीरे से कहता है, मुझे डर है क्यूक्यू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आंटी को क्या जवाब दूंगा? क्यूक्यू मुंह बनाकर बोलती है, मतलब साफ है, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। सोचो मत युहाओ, मैं सब जानती हूँ, और हाँ, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी। युहाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, क्यूक्यू, लेकिन क्यूक्यू उसकी तरफ पीठ फेर लेती है और कुछ नहीं सुनती। शुशवी ये सब देख रही थी, लेकिन उसने दखल नहीं दिया। उसे पता था कि उसकी डॉटर युहाओ के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। आखिर युहाओ हार मान ही लेता है, ठीक है, तुम साथ चल सकती हो, लेकिन एक कंडीशन है, मेरी हर बात माननी होगी। सन मून एम्पायर की टेरिटरी अब पहले जैसी नहीं है। अगर एनिमी मिले तो इम्पल्सिव मत होना। क्यूक्यू तुरंत मुस्कुरा देती है, ठीक है, मैं मानूंगी। युहाओ कहता है, आज रात आराम करो, हम मॉर्निंग में निकलेंगे। युहाओ रूम में पहुंचकर क्यूक्यू को साफ कह देता है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। असल में युहाओ ने अभी अभी बहुत सारा मैनीफोल्ड मिस्टीरियस
आइस एसेंस अब्सॉर्ब किया था। जितनी जल्दी वो इसे रिफाइन करेगा उतनी तेज उसकी कल्टीवेशन बढ़ेगी और इस गोल्डन चांस को वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। युहाओ बेड पर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया और आंखें बंद करके गहरी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवर्न से लौटने के बाद उसे समझ आता है कि उसकी सोल पावर धीमी क्यों चल रही है, क्योंकि उसने बहुत सारा मैनीफोल्ड मैजिक आइस एसेंस एब्सॉर्ब किया था जिससे उसकी सोल पावर आइस में बदल रही थी। सीधे स्पीड बढ़ाने पर उसके मेरिडियंस डैमेज हो सकते थे, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अल्टीमेट आइस सोल पावर के साथ फ्यूज करता है और आइस एसेंस को एक लाइन में इकट्ठा करके आराम से एब्सॉर्ब करता है। ये काम आसान नहीं था और उसे लगभग 4 घंटे लगते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर होने के कारण युहाओ इसे कंट्रोल कर पाता है। जैसे जैसे फ्यूजन आगे बढ़ता है उसकी सोल पावर स्मूथ होने लगती है और इससे उसकी सोल पावर रैंक 74 से सीधा रैंक 75 तक पहुंच जाती है। कुछ डेज तक मेडिटेशन करने के बाद जब वो आंख खोलता है तो उसका पूरा कमरा आइस से भरा हुआ था। बाहर निकलकर उसे पता चलता है कि एक रात नहीं बल्कि पूरे 7 दिन बीत चुके थे। दरवाजे पर च्यूक्यू सोते सोते उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी, जिसे देख युहाओ के फेस पर हल्की स्माइल आती है। युहाओ उसे जगाता है और च्यूक्यू हैरानी से पूछती है कि उसने तो एक रात का कहा था, पर 7 दिन कैसे बीत गए। हुओ युहाओ ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी च्यूक्यू, मैं कल्टीवेशन में जाने के बाद खुद को रोक नहीं पाया, मैं बस अभी अभी जागा हूँ। च्यूक्यू कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप मन ही मन सोचने लगी, मेरे लिए डीप मेडिटेशन में जाना पहले से ही बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये बंदा जब चाहे जहाँ चाहे ऐसा कर सकता है। च्यूक्यू ने कहा, ठीक है, अच्छा है कि तुम जाग गए, कैसा लगा और क्या गेन किया। युहाओ ने जवाब दिया, मेरी सोल पावर एक रैंक से इम्प्रूव हुई है और मेरी आइस की अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ गई है। च्यूक्यू ने कहा, ये अच्छा हुआ, वैसे पिछली बार के लिए थैंक्स। युहाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, किस लिए। नन क्यूक्यू ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझ पर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया था। दूसरे दिन जब मैं उठी थी तब मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी इम्प्रूव हुई, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोल रही हूँ। युहाओ बस मुस्कुराया और पूछा, इस बार मैंने अपनी डीप मेडिटेशन में 7 दिन बिताए, लेकिन बाहर क्या क्या हुआ है। उसका सवाल सुनने के बाद च्यूक्यू ने अपना चेहरा सीधा किया और सिर हिलाया, फिर जवाब दिया, कुछ रीजंस की वजह से सन मून एम्पायर ने ट्रूप्स को लाकर ड्रैगन सिटी के बाहर तैनात कर चुका है। ट्रूप्स। युहाओ भी शॉक हो गया। ड्रैगन सिटी हेवनली सोल एम्पायर के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है और हेवनली सोल एम्पायर के नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी सिटी भी है। सन मून एम्पायर ने यहाँ ट्रूप्स क्यों भेजी। यहाँ से ईस्ट की ओर डाउलिंग एम्पायर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हेवनली सोल एम्पायर पर पूरी तरह से कब्जा होने से पहले ही डाउलिंग एम्पायर पर अटैक कर रहे हो। युहाओ ने पूछा, लेकिन कितने ट्रूप्स हैं, क्या उसमें सोल इंजीनियर्स भी हैं। क्यूक्यू ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ मम्मा, और मुझे डर था कि उनके पास सोल डिटेक्टर्स हैं, इसलिए हमने केवल दूर से देखा और ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ट्रूप्स बहुत ऑर्डरली लग रहे थे और वे कम से कम 20,000 सोल्जर्स होंगे। मुझे पता नहीं है कि सोल इंजीनियर्स हैं या नहीं। युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं खुद जाकर देखूंगा कि उनका आखिर क्या प्लान है और हेवनली सोल एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर को भी मैसेज भेज दूंगा। च्यूक्यू बोली, ठीक है, जब तुम उन्हें चेकआउट कर लोगे तो हम यहाँ से निकलेंगे। युहाओ ने जवाब दिया, हाँ, देखते हैं क्या होगा। अगर वो सोल इंजीनियर ट्रूप है तो उनकी स्ट्रेंथ काफी होगी। हमें किसी भी और बात करने से पहले उनके प्लान का पता लगाना होगा और वहाँ मैं अकेला जाऊंगा। नैन शुइशुई अब ड्रैगन सिटी में नहीं थी। वो अर्थ ड्रैगन सेक्ट के रिसोर्सेज के आखिरी बैच के साथ श्रेक अकेडमी के लिए निकल चुकी थी। युहाओ ने साधारण कपड़े पहने जिससे वो अब एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लग रहा था और चुपके से सिटी से बाहर निकल गया। युहाओ ने अटेंशन से बचने के लिए नॉर्दर्न सिटी गेट के बजाय ईस्टर्न वन का यूज किया। सिटी छोड़ने के बाद वह नॉर्दर्न सिटी गेट की ओर बढ़ा। युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को अनलीश्ड किया और हवा को स्कैन करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द युहाओ को पता चला कि नॉर्दर्न सिटी गेट्स के ऊपर आसमान में सर्वेलेंस सोल टूल्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सिर्फ चारों ओर सिंपली स्कैनिंग करते हुए हुओ युहाओ को यह जानकर शॉक हुआ कि नॉर्दर्न सिटी गेट के बाहर एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स की संख्या 100 से ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि इस रेगुलर लीजन के भीतर एक सोल इंजीनियर लीजन भी थी, नहीं तो इतने सारे सोल टूल्स नहीं होते। ये सब जानने के बाद युहाओ और भी डिटर्मिन्ड हो गया कि उसे सच्चाई पता करनी है। उसने तुरंत अपना ध्यान नॉर्दर्न सिटी गेट पर शिफ्ट कर दिया। नॉर्दर्न सिटी गेट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर युहाओ एक घने फॉरेस्ट में घुस गया। सिटी के बाहर एक घना फॉरेस्ट था, जिस वजह से ड्रैगन सिटी पर अटैक करना इजी नहीं था। युहाओ रात होने का वेट करने लगा। सर्वेलेंस सोल टूल्स युहाओ को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। युहाओ सोच रहा था कि ऑसिलेशन डिटेक्टर्स को छोड़कर कोई भी सोल टूल नहीं था जो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सके।
इस लीजन की डिफेंस कितनी भी टाइट क्यों ना हो, लेकिन मिंगडू माउंटेन रेंज की डिफेंसेस से तुलना नहीं कर सकती। युहाओ वेट करता रहा। आसमान पहले ही डार्क हो चुका था। दूर से स्मोक उठती हुई देखी जा सकती थी, जिससे पता चल रहा था कि सन मून एम्पायर के ट्रूप्स खाना बना रहे थे। ये डिनर का समय था। युहाओ को यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी। वह चुपचाप फॉरेस्ट से निकला और अपनी इमिटेशन को पूरी तरह से एक्टिव किया और पूरी तरह हवा में गायब हो गया और तेजी से नॉर्दर्न सिटी गेट्स की ओर बढ़ने लगा। उसकी स्पिरिचुअल पावर नॉर्दर्न सिटी गेट्स के बेस की ओर फैल गई। बहुत जल्द युहाओ ने कुछ ऑसिलेशन डिटेक्टर्स की पोजीशंस का पता लगाया और उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया। साथ ही युहाओ ने यह भी पता किया कि ट्रूप्स वास्तव में ऑर्डरली थे, जैसा कि नान क्यूक्यू ने बताया था। भले ही डिनर टाइम हो चुका था, फिर भी पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस की जा रही थी। युहाओ की स्पिरिचुअल पावर बेस में फैल गई। बहुत जल्द उसे कुछ टेंट्स मिले जो दूसरों से अलग थे। ये टेंट्स बहुत छोटे थे। इतने आकार के टेंट्स केवल सिंगल पर्सन के लिए थे। युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से कैंप को स्कैन किया तो उसे पता चला कि ये टेंट्स फीनिक्स की फॉर्मेशन बना रहे थे। यह देखकर युहाओ अंदर तक शॉक हो गया। ये फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन थी, जो कि सन मून एम्पायर की टॉप 3 सोल इंजीनियर लेजन में से एक है। ये लेजन यहाँ क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सच में डाउलिंग एम्पायर पर अटैक करने के लिए आए हैं? लेकिन जब हो युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से कैंप को स्कैन किया तो उसे पता चला कि वहाँ कोई सोल फॉर्मेशंस नहीं थी। इसका मतलब था कि इस सोल इंजीनियर लीजन का लड़ने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन फिर इनका असली मोटिव क्या है? युहाओ तेजी से टेंट्स के ऊपर से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे युहाओ आगे बढ़ा, उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से पाया कि सभी टेंट्स के सेंटर में एक बहुत बड़ा टेंट था। गहरे लाल रंग का था, जो कि कमांडर टेंट जितना बड़ा था। उस पर गोल्डन फीनिक्स इमेजेस भी थी। जिस बात ने युहाओ को सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये थी कि जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेंट के करीब आई, उसे कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन किसी चीज से टकराई। वो स्पिरिचुअल बैरियर था। उसने तुरंत अपनी डिटेक्शन बंद कर दी। कमांडर टेंट की डिफेंस एक्सट्रीमली टाइट थी। उसके चारों ओर एक स्पिरिचुअल बैरियर भी था। युहाओ केवल उसके करीब जाकर ही सबसे रिलायबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता था। इस सोल इंजीनियर लीजन के मेंबर्स सभी फीमेल सोल इंजीनियर्स थी। इसके अलावा उनकी कल्टीवेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थी। उन सभी के पास कम से कम 4 सोल रिंग्स थे, कुछ के पास 5 या 6 भी। थोड़े बड़े गहरे लाल टेंट्स में 7 रिंग्ड सोल इंजीनियर्स भी थे। जैसे जैसे युहाओ आगे बढ़ा, युहाओ ने कुछ और सोल टूल्स को डिसएक्टिवेट किए। आखिरकार वह उस बड़े टेंट से 30 मीटर दूर रुक गया। स्पिरिचुअल बैरियर की प्रेजेंस को देखते हुए अगर वह थोड़ा भी आगे बढ़ता तो वह पकड़ा जाता। युहाओ ने कमांडर के टेंट की ओर देखना जारी रखा और चुपचाप अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया। बहुत जल्द उसे मौका मिला। कुछ फीमेल सोल इंजीनियर्स रेड आर्मर में कमांडर टेंट की तरफ गईं और स्पिरिचुअल बैरियर को आसानी से पार कर गईं। उनके पास कोई स्पेशल सोल टूल था जो बैरियर को बाईपास करने में मदद करता था। इसका मतलब साफ था, अगर युहाओ के पास वही टूल हो तो वो भी स्पिरिचुअल बैरियर को अवॉइड कर सकता है। युहाओ ने तुरंत फैसला लेकर एक्शन शुरू किया। स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उसने एक सूटेबल सोल इंजीनियर ढूंढा और इमिटेशन का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप टेंट्स के बीच से आगे बढ़ा। थोड़ी देर में उसे बेस के पास सोल इंजीनियर लीजन का एक क्लास 4 का एक मेंबर दिखा। उसके लिए ये परफेक्ट और इजी टारगेट था। युहाओ बिना डिटेक्ट हुए धीरे धीरे उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। युहाओ ने उसकी गर्दन पर तेज वॉर किया और तुरंत स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट किया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उस सोल इंजीनियर के बॉडी से लाल रोशनी चमकी और पूरा बेस अलार्म से गूंज उठा। लेकिन रेड लाइट उसके अटैक को रोक नहीं पाई और क्लास 4 सोल इंजीनियर बेहोश होकर गिर गई। लेकिन अलार्म ने हालात बिगाड़ दिए। युहाओ ने देर नहीं की। वह नीचे झुका, उसे उठाया और भागने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर से एक और लाल लाइट रिलीज हुई। इस बार 10 से ज्यादा रेड बीम्स उसके चारों ओर एक्टिवेट हो गईं। युहाओ शॉक हो गया। क्या ये एक लिंक्ड डिफेंसिव सोल टूल था जो ओनर के बेहोश होने पर भी एक्टिवेट हो रहा है? युहाओ एकदम डिप्रेस्ड हो गया। मुझे निकलना होगा, नहीं तो फंस जाऊंगा। अब उस फीमेल इंजीनियर को पकड़ने का कोई मतलब नहीं था। वह तुरंत ऊपर की ओर एरो की तरह उछला और बाहर निकलने की कोशिश की। सामने फैली लाल लाइट से टकराने ही वाला था कि उसने आइस ऑरा रिलीज किया, जिससे लाइट वीक पड़ गई। युहाओ ने डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ एक्टिवेट किया और रेड बैरियर काटकर उसे बाहर निकलकर सीधा आसमान की ओर उड़ गया। खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। हवा में डिटेक्ट होने का रिस्क था, लेकिन अब यही उसके पास एकमात्र ऑप्शन था, क्योंकि ऑसिलेशन डिटेक्टर्स पहले ही उसकी डायरेक्शन में स्कैन कर रहे थे। फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन में भी कई रेड लाइट्स एक्टिव हो चुकी थी। युहाओ सोच रहा था, अच्छा हुआ मैंने देर नहीं की, नहीं तो ये लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता कि बच पाना इम्पॉसिबल था। रिस्क अभी भी था, लेकिन युहाओ अपनी मेहनत बेकार नहीं
होने देना चाहता था। नीचे ऑसिलेशन डिटेक्टर्स हवा तक स्कैन कर रहे थे, पर उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से उनकी नजर से बचते हुए ऊपर हवा में जिगजैग किया। उसका टारगेट साफ था, सो कम से कम सर्वेलेंस सोल टूल्स का एक बैच डिस्ट्रॉय करना ताकि सन मून एम्पायर को नुकसान पहुंचे और फ्यूचर में इस सोल इंजीनियर लीजन पर जासूसी आसान हो सके। युहाओ अभी सर्वेलेंस सोल टूल्स की हाइट तक पहुंचा भी नहीं था कि उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। जैसे ही उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन ऊपर भेजी, सोल टूल्स अचानक पोजीशंस बदलकर एक अजीब फॉर्मेशन में आ गए। उसे रिएक्शन का मौका भी नहीं मिला और आसमान से एक इनविजिबल जाल गिरकर उसे फंसा लिया। वह हिल भी नहीं पाया। तभी नीचे से इंटेंस रेड लाइट उठी और उसकी ओर क्लास 5 स्कॉर्चिंग बीम्स शूट हुई। वे उसे मार तो नहीं सकती थी। उन बीम्स का मिशन साफ था, युहाओ को वहीं रोक कर रखना ताकि नीचे से आने वाले मेन अटैक्स उसे सीधे हिट कर सकें। उसी समय बेस से 10 से ज्यादा फिगर्स हवा में उठे और सभी कम से कम क्लास 6 सोल इंजीनियर्स थे और उनमें एक तो क्लास 8 सोल इंजीनियर भी था। युहाओ थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने 7 सोल रिंग्स अनलॉक किए, 1 रेड, 4 ऑरेंज गोल्ड और 2 रेड। फिर उसने स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस एक्टिवेट किया, जिससे डोमेन में घुसते ही सोल टूल्स राख बन गए। युहाओ तेजी से नीचे की ओर गिरा। ऑसिलेशन डिटेक्टर्स उस पर लॉक हो चुके थे, इसलिए उसका पहला काम था सोल टूल्स की डिटेक्शन रेंज से जल्दी से बाहर निकलना। युहाओ ने अगले ही पल आई ऑफ डेस्टिनी से एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट किया, जिससे 500 मीटर के पूरे एरिया में जो भी सोल टूल्स एंड डिटेक्टर्स थे पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये काफी नहीं था। वह जानता था कि इस जाल से तुरंत नहीं निकला जा सकता, इसलिए पहले उसने दुश्मन की डिटेक्शन ही डिसरप्ट की। युहाओ ने तुरंत अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल को एक्टिवेट किया, हवा में खुद को स्टेबलाइज किया और लाइट की तरह सीधा ऊपर शूट हो गया। नीचे सोल्जर्स थे, ऊपर सोल टूल का वो जाल। युहाओ पूरी तरह से घिर चुका था। बचने का एक ही रास्ता था, ऊपर जाकर जाल को तोड़ना। डिस्टेंस बढ़ते ही नीचे से आने वाले अटैक्स भी कमजोर हो जाते और एक क्लास 7 सोल इंजीनियर होने के कारण वह जानता था कि यही उसका बेस्ट प्लान है। 500 मीटर की ऊंचाई पर सर्विलेंस सोल टूल्स मौजूद थे। स्पिरिचुअल ब्लास्ट की वजह से युहाओ उस एरिया में किसी भी डिटेक्शन से बच गया था, लेकिन ऊपर बढ़ते हुए उसने अपना स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस भी एक्टिवेट कर दिया। इंटरफेरेंस ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर पहले के ब्लास्ट के असर के चलते हुए अभी भी काफी कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। कुछ 100 मीटर और ऊपर पहुंचकर वह फिर से डिटेक्टेड तो हुआ, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी पता नहीं थी। युहाओ पूरी तरह काम रहा। वह इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात पहले झेल चुका था। वह जानता था कि शांत रहना ही उसकी सर्वाइवल का असली हथियार है। उसने बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर चार्ज किया। ऑर्डिनरी सोल टूल्स उसे छू भी नहीं सकते थे और एडवांस्ड सोल टूल्स उसे लॉक नहीं कर पा रहे थे। आखिर डेथ गॉड जैसे टूल्स हर किसी के पास नहीं होते। इस बीच सन मून एम्पायर के सोल्जर्स उसके इरादे समझ चुके थे और ऊपर मौजूद एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स लगातार और ऊपर उठते जा रहे थे। युहाओ ने एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को कोई मौका नहीं दिया। कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही उसने अपना फ्लाइंग सोल टूल एक्टिवेट किया और लाइट की स्पीड से ऊपर बढ़ने लगा। पीछा करते हुए सोल इंजीनियर्स शॉक्ड रह गए। क्या ये सोल थ्रस्टर है? लेकिन उन्हें पता नहीं था कि युहाओ ने इसे एक्टिवेट करते समय आइस एम्प्रेस आर्मर भी एक्टिवेट कर लिया था। उसकी ताकत एक टाइटल्ड डोलो के बराबर थी। तभी स्टार एनीस मैजिक आइस ग्रास उसकी पीछे से निकला और अपनी सोल स्किल स्टार एनीस आइस कोएगुलेशन का यूज किया, जिससे एक आइस ब्लू हेलो पूरे शरीर में फैल गया और साथ ही एक बड़ा आइस का फ्लावर खिला, जिसने पूरे एरिया को कवर कर लिया। ये उन 2 सोल स्किल्स में से एक थी जो स्टार एनाइस ने युहाओ को राइट लेग बोन के थ्रू दी थी। इस स्किल को आइस एलिमेंट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन स्टार एनाइस एक 100,000 ईयर का सोल बीस्ट था। इसका मतलब कि जो सोल बोन इसने युहाओ को दी वो भी 100,000 ईयर सोल बोन थी। जैसे ही उसने स्टार एनाइस आइस कोएगुलेशन एक्टिवेट किया, हवा में आइस एलिमेंट्स तेजी से जमा होने लगे। टेम्परेचर गिरते ही एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स धीमे पड़ गए। युहाओ का राइट लेग आइसी ब्लू रोशनी से चमका और अचानक आसमान में 1000 मीटर चौड़ा आइस फ्लावर बन गया। इसके अंदर अनगिनत आइस स्पाइक्स अपीयर होने लगी, जैसे कि 1 किलोमीटर चौड़ा आइस फ्लावर खिल गया हो। इस डोमेन टाइप अटैक ने पूरे रीजन को घेर लिया था। पीछे वाले सोल इंजीनियर्स ये देखकर शॉक हो गए। इतना बड़ा डोमेन उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये तो पावरफुल सोल टूल्स को भी टक्कर दे सकता
सकता था। आइस फ्लावर के खिलते ही युहाओ पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन आइस स्पाइक्स अपीयर हुए और सीधा सर्वेलेंस सोल टूल्स को छेदते चले गए। सिर्फ कुछ सेकंड में 60% सर्वेलेंस सोल टूल्स डिस्ट्रॉय हो गए और साथ ही वो इनविजिबल जाल भी टूट गया था। ऐसा मौका युहाओ कैसे छोड़ता? वह तुरंत डायरेक्शन बदलकर और भी ऊंचाई पर उड़ गया और खुद भी हैरान था। स्टार अनाइस, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये सोल बोन इतनी पावरफुल होगी। उसका अटैक सोल पावर का सिर्फ 30% खर्च कर पाया था, लेकिन असली डिस्ट्रक्शन स्टार अनाइस की पावर्स का नतीजा था। स्टार अनाइस ने हो युहाओ को 2 सोल रिंग्स और एक सोल बोन दी थी। शुरुआत में युहाओ ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उसके पास पहले से स्काई ड्रीम, आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस जैसी मॉन्स्टर लेवल पावर्स थीं। आइस ग्रास तो उनके सामने कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन स्नो एम्प्रेस के गाइडेंस के बाद युहाओ को असली समझ आया कि पावर बड़ी हो या छोटी, सही जगह पर सही पावर्स ही सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। उसका अभी वाला अटैक 3 सोल स्किल्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट था। आइस ग्रास के दिए सोल रिंग्स में 6th रिंग की ये स्किल थी, अल्टीमेट आइस एनहांसमेंट, जो उसके अल्टीमेट आइस को कई गुना एम्पलीफाई कर देती है। प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स के पास एनिमल टाइप की तरह ज्यादा स्किल्स नहीं होती, इसलिए रिंग सिंपल थे, लेकिन असली मजा उसकी राइट लेग बोन में छुपा था। राइट लेग सोल बोन उसे 2 स्किल्स देती है। पहली स्टार अनीस आइस कोआगुलेशन और दूसरी स्टार अनीस ओमनी थ्रस्ट। एक ही अटैक काफी था। फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के 60% एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स चकनाचूर हो चुके थे। युहाओ का टेंशन उसी पल खत्म हो गया। उसकी जगह प्योर कॉन्फिडेंस था। सोल टूल्स अब उसे लॉक नहीं कर पा रहे थे और उसका इमिटेशन उसे पूरी तरह कवर कर रहा था। नीचे के सोल इंजीनियर्स ने 2 बार डोमेन टाइप अटैक्स करने की कोशिश की, लेकिन सब यूजलेस रहा। आखिरकार वे बेस की तरफ रिट्रीट करने पर मजबूर हो गए। युहाओ अपनी इस बैटल से काफी सेटिस्फाइड था। ड्रैगन सिटी की तरफ उड़ते हुए वह सोच रहा था, अगर ये फाइट जमीन पर होती या दुश्मन थोड़े पास होते तो स्टार अनाइज ओमनी थ्रस्ट के बाद आइस एक्सप्लोजन टेक्निक से मैं उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता। उसके दिमाग में एक और डेंजरस थॉट आया, अगर ये कॉम्बो सन मून एम्पायर के बेस पर चलाया जाए तो डैमेज काफी बड़ा होगा। युहाओ तो आसानी से एस्केप कर गया, लेकिन फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के अंदर माहौल पूरी तरह गर्म और हैवी था। युहाओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस डार्क रेड कमांडर टेंट में वो पहले घुसने वाला था, उसी में सन मून एम्पायर की एम्प्रेस यानी जूजी थी। वही जूजी, उसकी पुरानी क्लासमेट और सोल टूल रिसर्च पार्टनर। जूजी अपने फायर रेड आर्मर में मैन सीट पर बैठी हुई बेहद गुस्से में दिख रही थी। हेवनली सोल एम्पायर आने के बाद पहली बार उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ था। जैसे ही उसे रिपोर्ट मिली कि 60% एरियल सर्विलेंस सोल टूल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वह गुस्से में खड़ी हुई और अपना पसंदीदा ग्लास कप तोड़ दिया। नीचे खड़े फीनिक्स लीजन के सीनियर सोल इंजीनियर्स पूरी तरह डर से जमे हुए थे। सिर झुकाए कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जूजी ने गुस्सा दबाते हुए पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या चल रहा है? एक लेडी जो वही रेड आर्मर पहने हुई थी और जिसकी उम्र लगभग 40 साल की लग रही थी, आगे बढ़ी और बोली, कमांडर, ऐसा लगता है कि केवल एक ही एनिमी था, लेकिन ये एनिमी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जूजी ने ठंडी आवाज में कहा, डिटेल में बताओ। वो महिला बोली, कमांडर, दुश्मन यहाँ साफ तौर पर सर्वेलेंस करने आया था। वह अपनी एबिलिटीज या किसी सोल टूल से पूरी तरह छिपा हुआ था। बेस में घुसने के बाद उसने इसी टेंट की जासूसी करने की कोशिश की। फिर उसने हमारे एक सोल इंजीनियर पर हमला किया, जिससे हमारा लिंक्ड सोल टूल एक्टिवेट हो गया। हमने तुरंत उसे घेर कर हमला किया, लेकिन वह बेहद चालाक और पावरफुल था। वो पहली स्पिरिचुअल बैरियर तोड़कर ऊपर उड़ गया और भागने लगा। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ने के लिए हमने एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स नीचे लाए और एक ऑसिलेशन डिटेक्शन वेब फैलाया। हम उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन अचानक उसने एक ऐसी सोल स्किल यूज की जिससे हमारी लॉक ऑन पावर ब्लॉक हो गई। इसके बाद उसने एक मैसिव आइस टाइप स्किल छोड़ी, जिसने लगभग 1 किलोमीटर का पूरा आसमान ढक दिया। आइस स्पाइक्स हर तरफ फैल गए और हमारे ज्यादातर एरियल सोल टूल्स डिस्ट्रॉय हो गए। जाल टूट गया और वो फिर से छिप गया। डोमेन टाइप अटैक्स भी बेकार गए और आखिर में वो भाग निकला। ये रिपोर्ट सुनकर जूजी बेहद गंभीर हो गई और सीरियस होकर सोचने लगी। फिर वही कंसीलमेंट, मिंगडू माउंटेन रेंज में भी कोई इसी तरह सर्वेलेंस करके टेलीपोर्ट हुआ था, जिससे टाइटल डुलुओ अंदर घुस आए और हमारी डिफेंस टूट गई। क्या ये वही बंदा है, या फिर स्टार लुओ और हेवनली सोल एम्पायर्स ने कंसीलमेंट वाला कोई नया सोल टूल बना लिया है? उसकी बात खत्म होते ही जूजी कुछ पल के लिए रुक गई और गहरी सोच में डूब गई। मिंगडू माउंटेन रेंज की हार ने सन मून एम्पायर की पूरी वॉर स्थिति को हिला दिया था। दुलुये चिशवी के अपर सीट की वजह से कोई भी उनसे सवाल नहीं कर पाया। ये चिशवी ने फाइट के कोई डिटेल्स नहीं बताए, बस इतना कहा था कि स्टार लुओ एम्पायर का एक सोल मास्टर था जो कंसीलमेंट में बेहद माहिर था और किसी स्पेशल तरीके से मिंगडू माउंटेन रेंज में घुस आया था। ये जवाब जूजी के लिए
काफी नहीं था, लेकिन एम्प्रेस होते हुए भी एम्पायर में उसकी पोजीशन ये शिशुई के आगे कुछ नहीं थी। शक होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकी और बस चू तियानरान से मामले की तह तक जाने को बोला। चू तियानरान ने कोशिश तो की, लेकिन ये शिशुई ने कुछ भी एक्स्ट्रा बताने से साफ मना कर दिया। एम्परर होने के बावजूद वो भी हेल्पलेस था। वो भी होली गोस्ट चर्च को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। आखिरकार वही दो अल्टीमेट डुलुओ और कई इविल सोल मास्टर्स उसके पूरे कॉन्टिनेंट पर हावी होने की योजना की असली नींव थी। और इसी सीन के साथ ये वीडियो एंड होती है यहीं पर। बाय द वे, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। NBTTH की वीडियो कल शाम तक अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई मिस्टेक वगैरह देखने को मिली हो तो कमेंट जरूर कर देना। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करने का ट्राई करूंगा। एंड अगेन, कल BTTH की वीडियो अपलोड कर दूंगा।